बांदा ने कल का हमको प्रवीण जी बता रहे थे, जो कथा करवा रहे, प्रवीण जी बता रहे थे आज सुबह से, कल इतिहास लिखा, लगभग 8 लाख से ज्यादा लोगों ने कल कथा सुनी यहां पर। अद्भुत है बांदा। ये वैसे बुंदेलखंड की कथा तो हमें ये बांदा की बहुत याद रहेगी, बहुत याद, और इसीलिए तो हम दोबारा फिर बांदा आएंगे। बांदा के लोग महान हैं, महान होते ही हैं और होना ही चाहिए महान। बांदा के लोग सीधे सीधे चलते हैं, इन्हें टेढ़ा नहीं आता। यदि इनसे कह दो कि जाओ पानी दिखा लाओ तो ये पिलाएंगे नहीं, केवल दिखाएंगे। जितना कहो उतना, कह दो कथा में आ जाना, देखो वे आ गए साहब कथा में। हमने कहा कथा में आ जाना, साहब आ गए। अभी जब हम चले आ रहे थे रास्ता में, बैरिकेटन तोड़ के आ गए और कहा जय वो प्रभु, खूब हंसते हुए आनंद लेते आए। पर बांदा तो बांदा है, कुछ भी कहो, बांदा का दिल बहुत बड़ा है। और यूपी के इस बांदा के जिले से, ये राइस नगरी है, ये चावल की नगरी है, ये संकट मोचन की नगरी है, ये खत्री पहाड़ पर बैठी विंध्यवासिनी माता की नगरी है, ये महर्षि वामदेव की नगरी है, ये भैया गुड़ा के हनुमान की नगरी है, ये कैन नदी के किनारे की नगरी है। बुरा ना माने तो एक बात बोले, बांदा छोटी काशी है। बांदा यदि छोटी काशी है तो कैन नदी छोटी गंगा है, और किनारे पर ही है, बांदा के किनारे पर ही। बांदा जिस किनारे बसा वो कैन नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्णावती नदी का किनारा, महर्षि वामदेव जिनकी वेदों में उपनिषदों में चर्चा है, वो विंध्यवासिनी माता जो पहाड़ पे बैठी है, पहाड़ को भी श्राप लगा है, कोढ़ होने का श्राप लगा था। हाँ, जिस पहाड़ पर विंध्यवासिनी माता खत्री पहाड़ पर बैठी हैं, ऐसा अपना बांदा है। क्या कहना, एक तरफ करतल है, नरेनी है, अतर्रा है, महोबा है, दूसरी तरफ एमपी है, पर बीच में बांदा है। भैया जोरदार ताली बजाकर पूरे बांदा को धन्यवाद दो। और आज का नजारा भी बड़ा अद्भुत है। पंडाल के चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे, खूब नारियल बिक रहे, झंडा, नारियल, फुलकी। आहा, कल तो हमें एक 80 साल की माताजी फुलकी पियत दिखी, हाँ, लार टपकत जा रही, फुलकी को पानी गिर रहा, अबे उतना ही छोड़ से और फिर दे फोड़ फोड़ के। हमें लगा दांत ना हुए उनके, तो उतना ही फोड़ फोड़ के, और फुलकी बारो भी पूरा हाथ डाल के। अच्छा एक बात बोले, बुरा ना मानो, कितना घर पे फुलकी खा लो, जब तक वो हाथ डाल के अच्छे अच्छे अमीर भिखारी की तरह दे हो, हमारा नंबर आ गया, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। और वो कौन कम हो जो फुलकी वालो, दही बगल में पेंट में साफ करत जा रहा हो, मिर्चा डाले, मिर्चा, मीठी चटनी, मीठी लो। और फुलकी खाने के बाद जब तक सूखी ना मिले तब तक अपन लोग पेमेंट भी नहीं देते हैं। ये बुंदेलखंड की रिवाज है, अद्भुत है हमारा बुंदेलखंड। अच्छा समोसा, हम जब कल निकले समोसा रखे, जी तो हम भी ललचाओ, पर हमने कहा कि हम गुरुजी हैं, समोसा खाएंगे, कल ही न्यूज में छप जाएंगे। एक बार हमने समोसा खाए थे, न्यूज में छप गए थे, बाबा भी समोसा खाता है। अरे हमने कहा भैया खाते पीते घर के हैं, पीते खाते घर के नहीं हैं। हाँ, खाते पीते हैं पर पीते खाते थोड़ी है। लेकिन क्या बताएं, हमने सो पर मन को मारा, हमका गुरु रहने दो, वैसे ही बुढ़ापे का शरीर है हमारा। पर भैया बांदा अद्भुत है, रात भर 3 बजे तक जगाया हमको चेला ने, सुबह 3 बजे सोने देते थे, सुबह फिर बाबा बागेश्वर की यही सुन के जगते थे। हम पूछते थे आ गए, बोले आ गए। आज तो एक भूत ने दरवाजो ही टोरत टोरत छोड़ो, बड़ी मुश्किल से कुर्ता फाड़ चरण स्पर्श करवाते हुए हम आए। ये बांदा हमें याद रहेगा। धन्य है बांदा, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है शक्ति। खूब कृपा बांदा के ऊपर बनी रहे। और पूरे बांदा को कन्या विवाह का निमंत्रण है। बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा, कितनी तारीख को आना है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितनी तारीख को?
15 तारीख को 300 बेटियों का कन्या विवाह है। पूरे देश भर के संतारे भैया, कम से कम 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। हर साल हनुमान जी करवाते हैं, हिंदू ही मिलकर करवाते हैं, ताकि बेटियां बोझ ना बने। और मंदिरों से एक संदेशा पूरे भारत में जाए कि मंदिरों की, हिंदुओं की चढ़ोतरी से हिंदुओं की बेटियों का घर बसाया जाए। और इस साल 300 बेटियां हैं, उनको पूरा सामान दे रहे। आज लगभग 100 तो आदिवासी बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं। भैया उनके माता पिता नहीं है, पर हम ही लोग बनकर जाएंगे। और हमने इस साल कह दिया अपने चेलों से कि 3 दिन का कन्या विवाह करो, 13 का, 14 का, 15 का। 13 को मंडप और हल्दी करो, 14 को संगीत और मेहंदी करो। अब गरीबों की बेटियों को भी तो अपना विवाह बढ़िया से कराने का अधिकार है। और 15 को बढ़िया कन्यादान। और हमने सब सामान खरीद लिया। फिर से हमने नहीं खरीदा, तुम लोगों ने हमें दान दिया, हमने खरीद लिया। हमने कौन अपने कक्का का, हमें हमारी औकात क्या थी, भीख मांग के हमने 12 साल गुजारे। तो जो तुम लोग देते, यही आए नगर से, हमने इनसे ही कहा कि तुमको भी देना है। तो बेटियों को डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, मिक्सी, कूलर, पंखा, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, किचन सेट, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, बेटी के पूरे कपड़े, दामाद के पूरे कपड़े, टोपी। और हर बिटिया को मुसीबत के लिए 30-30 हजार की एफडी। और सिलाई मशीन भी है। लेकिन ये सब हम नहीं दे रहे ना, हमको तुम परमार्थी समझना। भगवान करवा रहे हैं, हिंदू हमें चढ़ोतरी देते हैं। हम उससे मकान या मंदिर नहीं बनाते, बेटियों का घर बसवाते हैं। 100 की सीधी बात। पर हिंदुओं को भी भगवान दे रहे। तुम भी अपने आप को ज्यादा परमार्थी मत समझ लेना। हो कि तुम सोचो कि हा हम बहुत बड़े परमार्थ। अच्छा एक बात बताओ, सुबह सुबह फ्रेश होने जाना पड़ता कि नहीं? बोलो। अब तो वो बन गई लेटरिन बाथरूम, पहले 3 एकड़ में जाना पड़ता था, खुले में। सुबह सुबह जाते थे कि नहीं? बोलो। जाते थे। अच्छा जब जाते थे तो गांव भर के सुअर खाने आते थे। आते थे कि नहीं? अच्छा सुअर खाने आते थे तो क्या वो परोपकार है? क्या वो परोपकार है? बोलिए, क्या वो परोपकार है? ना 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 ना। आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। आप अपनी टंकी खाली कर रहे, वे भर रहे। उसका सिद्धांत है, उसकी नैतिक है, प्राकृतिक है वो तो। अच्छा तुम लोग इसमें बुरा ना मानना, मुंह ना सिकोड़ना कि गुरुजी कैसी विचित्र विचित्र बातें। नेचुरल है वो तो, सबको है, सबको नेचुरल प्रॉब्लम है ये तो, सबको है। और इसके बिना तो आदमी, अगर नेचुरल प्रॉब्लम ये चालू ना रहे तो बिल्कुल ही चालू हो जाओ। आओ आओ, ये तो नेचुरल। तो जाते हो, पूरे गांव भर के सुअर आते हैं, वे पाते। ये परोपकार थोड़ी है, परोपकार थोड़ी है, प्राकृतिक सिद्धांत है। उसी प्रकार हम भी कोई परोपकार थोड़ी कर रहे हैं। हिंदू हमें देता है, हम हिंदुओं का घर बसा देते हैं, हिंदुओं को भगवान देता है। सीधा सा है। अपने आप को ज्यादा परमार्थी परोपकारी नहीं समझ लेना कि भाई 2-4 दान वान करके 2-4 कथा बथा करवा के सोचो कि हम बहुत बड़े परमार्थी हैं। हलुआ ठटरी के बरे, तुम्हें भगवान दे रहा तो तुम करवा रहे हो। हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां सब किसका है? समझ गए? जोर से बोलो। बात समझ आ गई? तो यूपी के बांदा वालों, कौन कौन बागेश्वर आएगा? पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, राम कथा या भागवत कथा सुनाने आएंगे अगली बार। अभी तो हमारी हनुमान चालीसा पे चल रही। आ गई की कथा। राजस्थान के मंत्री हमारे प्रिय श्री मदन दिलावर जी हैं। 23, 24 और 25 तारीख को हम रामगंज मंडी कोटा में कथा सुनाने यहीं से निकलेंगे, वहां पर कथा सुनाएंगे। वहां पर भी हनुमान चालीसा की आगे की चौपाई पर नासे रोग जपत निरंतर हनुमत बीरा। भारत में 3 मंदिर हैं हनुमान जी के जो बालाजी के रूप में पूजे जाते। पहला एक मंदिर है सालासर बालाजी, राजस्थान में। वहां हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां प्रेतराज सरकार है। एक दूसरा मंदिर भी राजस्थान में है, मेहंदीपुर बालाजी, वहां भी हनुमान जी बालाजी के रूप में पूजे जाते, वहां भी प्रेतराज सरकार है। एक तीसरा मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा ग्राम में, बागेश्वर बालाजी।
वहां भी हनुमान जी किस रूप में पूजे जाते? बालाजी के रूप में। अच्छा, तीनों जगह तीन रूप में हनुमान जी हैं। सालासर में जो हनुमान जी हैं वो मूंछों वाले हनुमान जी, जवान। मेहंदीपुर में जो हनुमान जी हैं वो दाढ़ी वाले हनुमान जी हैं, वृद्ध हनुमान। लेकिन बागेश्वर में जो हनुमान जी हैं वो बाल रूप में हैं, बाल हनुमान। तीनों जगह एक एक संत की कृपा है। सालासर में जिस संत की कृपा है उनका नाम श्री मोहनदास बाबा है। मेहंदीपुर में जिस संत की कृपा है उनका नाम समाधि वाले बाबा है। बागेश्वर में जिन संत की कृपा है उनका नाम सन्यासी बाबा है। अच्छा, इन तीनों बालाजी के मंदिरों में आप शनिवार मंगलवार जाओगे तो तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, भूतों वाले जरूर मिलेंगे। कोई बाल खोले, कोई कूद रहा, कोई छाती लगा रहा, कोई सिर पटक रहा, कोई चिल्ला रहा, घर वाले हाथ जोड़े, चलो भैया भूत, चल चल चल। तो हमसे किसी ने पूछा कि क्या भूत प्रेत होते हैं? हमने कहा भैया चालीसा में तो लिखा है, पर यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा जब होती है तो क्या होता? नकारात्मक ऊर्जा में व्यक्ति वही करता जो वो ऊर्जा करवाती। गंदा काम, उल्टा बोलना, उल्टा सोचना, विचारों पर कंट्रोल ना होना, बहुत गंदे गंदे थॉट्स आना, बहुत उल्टे विचार आना, समझ जाना नकारात्मक ऊर्जा है। पर यदि मन प्रसन्न रहे, अच्छी बातें ख्याल में आवे, भक्ति की बातें आवे, प्रेम की बातें आवे, भगवान के प्रति बातें आवे, समझ जाना सकारात्मक ऊर्जा है। तो कोई भी व्यक्ति बहुत नकारात्मक विचारों से परेशान है, गंदे विचारों से परेशान है। ज्यादातर पूरी दुनिया के लोग रिपीट टू रिपीट थॉट प्रोसेस से बहुत परेशान है। एक ही विचार बार बार आना, कल जो वासना की बात आई वही आ जाना, कल जो गंदी बात दिमाग में आई वही आ जाना, कल जो डर वाली बात दिमाग में आई वही आ जाना। ये पुनर्विचार, बार बार विचार, एक ही विचार बार बार चलता रहता। मेरे पागलों, हम एक बात तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे, यदि इन विचारों से परेशान हो तो समझ जाओ तुम्हें भी हल्को फुल्को भूत लगो है। हाँ, भले ही हल्को फुल्को है पर लगो। पर यदि पूछा जाए इस भूत को भगाया कैसे जाए, मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, बांदा के पागलों, हमारी नजर में एक हम प्रार्थना समस्त हिंदुओं से करना चाह रहे। तुम्हें हलीउल्लाह वालों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पे पानी पीने की या रूमाल से फूंक खाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बजरंग बली ही किसी से कम नहीं है। बात समझ आ गई? बोलो, जोर से बोलो। वरना गावन में इतने तांत्रिक हैं भैया, इतने तांत्रिक हैं। वो तांत्रिक लो आदमी जात भी है। आदमी के भूत भगे या ना भगे, वो 3-3 हजार रुपया को मुर्गा को उतारो करवा के अपने से भगा ले। हाँ, अपने से भूत भगा ले। बोले भाड़ में गो, तुम्हारा भलो होवे ना होवे, तांत्रिक मंत्रिक अपनों से भलो कर ले। हम प्रार्थना करना चाहेंगे, तुम हमारे पास भी मत आओ, आना ही है, जाना ही है, हनुमान जी के पास जाओ।